पारिवारिक फिल्म है और अब जैसा एक दौर चल गया है कि पारिवारिक फिल्में आ रही हैं जो एक अलग अलग सार्थक और सकारात्मक सिनेमा कह सकता हूं मैं इसको, और बहुत मेहनत और बहुत शिद्दत से बना हुआ एक सिनेमा है। और मुझे लगता है जितनी मेहनत सारे कलाकार और टेक्नीशियनों ने की है वो कहीं ना कहीं लोगों के दिल में दस्तक देगी, क्योंकि दिल से की गई मेहनत लोगों के दिल तक पहुंचती है। जी, सबसे पहले तो बधाई देना चाहूँगा आप सभी को और अपनी पूरी डोली से आग रखना की टीम को। रोशन जी ने बहुत ही प्यारी और खूबसूरत फिल्म बनाई है और इसमें जो है कलाकार देख ही रहे हैं, खेसारी जी हैं, अमरपाली जी हैं, मैं हूँ, हमारे बड़े भाई समर जी हैं। सभी ने बड़े शिद्दत से काम किया है और मैं सेट पे था, मैं देख रहा था कि जो है रोशन जी एक एक चीज़ के लिए डायरेक्टर से, अपने को एक्टरों से हर चीज़ पे डिस्कस करते थे कि किसी चीज़ की भी कोई कमी न रहे। तो बहुत बड़ी चीज़ है कि एक प्रोड्यूसर अपने डायरेक्टर से, अपने को एक्टरों से इतना घुल मिल के रहे और फिल्म के लिए इतना सोच रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। और उन्होंने बहुत अच्छी फिल्म बनी है और सभी अच्छी फिल्म बनाते हैं, लेकिन बना नहीं पाते, मैं भी कहना चाहूँगा। लेकिन इस चीज़ को रोशन जी ने, अपने डायरेक्टर रंजीत जी ने और पूरी इस डोली से आकर रखना टीम को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि हम लोग सभी ने बहुत दिल से मेहनत किया है और उसका फल मुझे लगता है कि 2 तारीख को ये पूरे भारत में रिलीज हो रही है, तो सबको फिल्म पसंद आएगी और हम लोगों की सारी मेहनत 2 तारीख को हमारे दर्शक देंगे। देखिए, एक थाली होती है, वो थाली में बहुत सारे व्यंजन होते हैं, उसमें कहीं कोने में एक चटनी रखी होती है। मैं चटनी हूँ स्वीट, अब ये तो देखने के बाद चटपटी कह सकता हूँ। और बहुत अच्छी बात कही अयाज ने कि कहीं ना कहीं एक सकारात्मकता, जैसे हम कुछ एक फिल्में देखते हैं, हिंदी फिल्में जो यशराज बैनर की होती हैं या धर्मा प्रोडक्शंस की होती हैं, उनका एक अपना फ्लेवर होता है, अपना एक जोनर होता है। वैसी ही कुछ सिनेमा हमारे यहाँ के कुछ बड़े मेकर्स हैं जो अपनी एक पहचान के मुताबिक बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं डोली सजा के रखना भी रोशन सर, शर्मिला भाभी, उन सब का एक वैसा ही प्रयास है कि जो पीछे फिल्में आई हैं उन्हीं के आगे एक कदम और वो ये सिनेमा लेके जाए। थाली का कौन सा पार्ट है ये तो मैं भी नहीं बताऊंगा, दर्शक बताएंगे। और बड़ी खुशी होती है मुझे कि दर्शक मुझे हर रूप में स्वीकारते हैं, मैं पॉजिटिव करूं या नेगेटिव करूं। दर्शक बोलते हैं कि भैया आपका काम बहुत अच्छा लगता है, जब पर्दे पे आते तो हम लोग को मजा आता है। तो नो डाउट इसमें मेरा यही कहूँगा दर्शकों से, या जो चैनल के जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, हमारे जो है आप लोगों के चैनल्स के जो फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग इस फिल्म को देखिएगा। मैं एक नए रूप में मिलूंगा और हमारे फिल्म के डायरेक्टर रंजीत जी और हमारे फिल्म के प्रोड्यूसर रोशन भैया ने मुझे एक नए रूप में प्रेजेंट किया है और मैंने पूरी शिद्दत से कोशिश की है कि उस रोल को निभाऊं और मैंने उसके लिए मेहनत भी किया है। अब देखते हूं कि दर्शक इस रोल को किस तरह लेते हैं और कितना पसंद करते हैं। फिल्म को लेकर के यही कहना है कि डोली सजा के रखना बहुत ही अच्छी फिल्म बनी है। करीब मैंने 100 फिल्में की है और रोशन जी ने, राजेश जी ने, सब लोगों ने मिलकर इस फिल्म को इतनी अच्छी बनाई है। हम लोग एक एक सीन के लिए लोकेशन का रेकी करते थे और दिल से बनाई हुई फिल्म है। मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए इस फिल्म को देखें और भोजपुरी में भी इस तरह की फिल्में बन सकती है, ये देखें। देखिए, सिनेमा की रौनक तो सिनेमा घरों से ही होती है और अभी कुछ दर्शक हमसे रूठे हुए हैं। आप सिनेमा में आते हैं, सिनेमा देखने हैं तो आप मनोरंजन देखना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं कोई किरदार हमारे जिंदगी के आसपास या हमसे मिलता जुलता हो। तो इसमें वही किरदार है, एक बाप बेटे की कहानी है, एक नौजवान लड़के की, नौजवान प्रेमिका की कहानी है। अयाज के किरदार को मैं रिवील नहीं करूंगा। तो जो पारिवारिक ताने बाने होते हैं ना,
उन ताने बानों को बुन के एक बहुत अच्छे तरीके से एंटरटेनमेंट मतलब मनोरंजन के रूप में प्रस्तुत किया। बाहर निकलने के बाद ये मेरा दावा जरूर है कि दूसरी बार जरूर आएगा दर्शक, और दूसरी बार आना ही पहली बार की प्राथमिकता है। तो कहीं ना कहीं हमारी मेहनत वहीं सफल हो जाएगी कि अगर वो बाहर निकला और उसने बाहर जाके 5 लोगों को भी ये कहा कि सिनेमा बहुत अच्छा है और बड़ा मजा आया, तो कहीं ना कहीं हम सब की मेहनत वहीं साकार हो जाएगी। फैंस को यही कहना चाहूँगा कि फिल्में तो बहुत बन रही हैं और सिनेमा हॉलों में भी आ रही हैं, टीवी चैनलों पे आ रही हैं, लेकिन ये फिल्म कुछ अलग है। क्योंकि इस फिल्म के मैं कह सकता हूँ कि एक एक जो है सीन, एक एक शॉट पे मेहनत किया गया है। एक एक शॉट जो कि बहुत बड़ी बात होती है। सीन और शॉट में बहुत फर्क होता है। शॉट एक सीन का टुकड़ा कई टुकड़ों को मिल के जोड़ के एक सीन बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारे डायरेक्टर, हमारे प्रोड्यूसर्स, हमारे कैमरामैन, हम खुद एक्टर सब मिलके हम लोग एक एक शॉट पे मेहनत किया हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये फिल्म हमारे दर्शकों को बहुत पसंद आएगी, क्योंकि इसमें इमोशन दिखलाया गया है, इसमें प्यार मोहब्बत दिखलाया गया है, इसमें एक रिश्तों को किस तरह रिश्ते जुड़ते हैं, किस तरह रिश्ते टूटते हैं, क्योंकि रिश्ते जुड़ते हैं छोटी छोटी बातों से और टूटते ही छोटी छोटी बातों से। तो किस तरह इसको फिल्मांकन किया गया है, ये बहुत अलग ढंग से किया गया है, बहुत शिद्दत से किया गया है। मुझे लगता है कि ये फिल्म दर्शक देखेंगे तो उनको एक परिवार में किस तरह से जो है मजा मस्ती करते हैं लोग, अपने भाई, अपने बहन, अपने माँ बाप से, और किस तरह उनके इमोशन से किस तरह वो टूटते हैं, किस तरह उनके इमोशन से जुड़ते हैं, ये सारी चीज इस फिल्म में है। क्योंकि इस फिल्म में की कहानी भी बहुत अलग है। अलग मीन्स कहानी तो वही होती है, हीरो हीरोइन, विलन, एक परिवार, एक समाज, लेकिन उसको जो प्रेजेंटेशन किया गया है वो बड़े शिद्दत से किया गया है, बहुत बखूबी एक अलग अंदाज में किया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि दर्शक इस फिल्म को देखेंगे तो बिल्कुल यही कहेंगे कि नहीं, इस फिल्म को बहुत अच्छा बनाया गया है। मेरा आपसे सवाल है कि जो फिल्म होती है जी सभी के कंधों पे होती है, डेफिनेट, और खासकर जो पोस्टर बनता है, मैं पीछे पोस्टर देख रहा हूँ, हाँ जी जी, ऐसा लग रहा है कि सिर्फ उनके ही कंधों पे, शायद आपका पोस्टर होता, मुझे लगता है कि और भी दर्शक इसको देखने के उत्सुक हो जाते हैं। बिल्कुल पोस्टर को, क्योंकि आपने बहुत अच्छे रोल प्ले किए हैं, आपके पोस्टर होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल आपने एक वाजिब क्वेश्चन पूछा है और सही बात है। लेकिन क्या होता है कि अभी तो मुझे लगता है कि ये सिनेमा हॉल का पोस्टर नहीं, जहां तक मैं नहीं, मैं बोलूंगा इसमें पोस्टर क्योंकि 8-10 डिजाइन हुए हैं। अभी लगा है यहाँ पे, क्योंकि ज्यादा लगा नहीं सकते हैं, प्रेस देख रही है तो प्रेस तो वही पूछेगी। हाँ, प्रेस देख रही है, लेकिन थिएटर में लगने के लिए अलग अलग डिजाइन लगे हुए हैं, सारे स्टारों को लेकर के अलग अलग लगा हुआ है। अभी कभी क्या होता है कि जब आजकल का एक दौर भी चला है थोड़ा सा, कि अभी जो है मोस्टली मैं देखा हूँ, हिंदी में भी देख रहा हूँ, साउथ में भी देख रहा हूँ। साउथ में पहले था, मुझे लगता है साउथ से हिंदी में आया और हिंदी से भोजपुरी में आया, ये जो ट्रेड है हीरो और हीरोइन या सिर्फ हीरो, मतलब ऐसा चल रहा है और ये मोस्टली रहता है। और लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जब सिनेमा हॉल में जब फिल्में लगती हैं तो एक पोस्टर नहीं लगते, 30-40 लगता है, 60 का लगता है, तो उसमें सारे रहते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा प्राथमिकता दिया गया। आपका सवाल गलत नहीं है, इसमें है थोड़ा सा एक दौर चल रहा है कह सकते हैं। तो हर चीज़ का एक साइकिलिंग होती है, एक समय चक्र होता है। जनता भोजपुरी की जनता है, इमोशन पे हमेशा चलती है, क्योंकि देखा जाए तो इमोशन के मामले में यूपी बिहार जो ऐसा राज्य है जहाँ पे रिश्तों की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है। लोग फूआ, मामा, दादा, आज की जनरेशन में ऐसा है कि अपने दूसरे पीढ़ी का नाम तक बच्चे नहीं जान पाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ जो इमोशन है ना, वो कहीं ना कहीं लोगों को बहुत अच्छा लगता है, और हमारा इमोशन ही है जो लोगों को कहीं ना कहीं खींच के लाएगा। क्योंकि एक बाप बेटे का रिलेशन, एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशन, एक रिश्तेदारी, तो सारी चीज़ें उस मूवी में हम कोशिश किए हैं, कॉमेडी से लेकर इमोशन से लेकर गाने तक। उसका एक बहुत बड़ा गाना भी हिट हुआ है, पागल बन के भागल फिरी होते बड़ा इंसल्टी बा कि तोरा दिल के गलती बा कि मोरा दिल के गलती बा। ये प्यारा गाना सॉन्ग, और इस गाने को आर्या शर्मा जी ने किया है। तो कहीं ना कहीं हमने कोशिश की है, और इसमें 7-8 गाने हैं।
और सारे कमाल के गाने आपको देखने को मिलेगा। और अमरपाली जी अद्भुत एक्टर हैं, तो उनके साथ बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि वो समझदार बहुत हैं और चीज़ों को समझती हैं। और हमारे रोशन जी ने खर्चा करने में भी कोई इतना भी नहीं सोचा कि हाँ क्या ये ज़्यादा हो रहा है कम हो रहा है, नहीं। इन्होंने बोला कि सिनेमा के लिए जो बेहतर होगी हम करेंगे, इन्होंने किया भी। तो जब अच्छे प्रोड्यूसर मिलते हैं तो हमें भी मज़ा आता है कि चलो हमारी जो चीज़ बनने वाली है वो बाकायदे पूरी तरह अच्छे से बन सकती है। सर, जिस तरह से फिल्म आपकी आई थी मेहंदी लगा के रखना, और उसके बाद फिल्म आ रही है अब डोली सजा के रखना, शादी ब्याह के आसपास की ये फिल्में हैं, आपको लगता है एक बड़ी कामयाबी जो है जिस तरह से मेहंदी लगा के रखना ने बनाई थी उस दौर में, क्या उसी तरह की किसी कामयाबी को ये फिल्म रिपीट कर पाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं उसी मोटो को पकड़ के हम लोग देखिए। शादी ब्याह में क्या बोला कि आजकल हमारे यहाँ तो लव मैरिज बहुत कम ही होता है, हम लोग अरेंज मैरिज पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, और वैसा ही है। और चीज़ें उसमें वैसा ही दिखाई कि मेहंदी से करीब हम बेहतर ही इस सिनेमा को बनाए हैं। देखिए जो चल जाता है वो बेहतर हो जाता है, लेकिन हमने कोशिश की है उससे बेहतर करने की, और शायद लोगों का रिस्पॉन्स होगा। सॉरी रोशन जी, मेरा सवाल यह है कि राउडी इंस्पेक्टर अभी रिलीज हुई और अच्छा रिस्पॉन्स उसे थिएटर्स में मिल रहा है, कई कई जगह पर तो उसे बॉलीवुड फिल्मों से भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। आपको लगता है ये जो मूवमेंट है, ये जो पर्टिकुलर सीजन है, ये फिल्म के लिए बहुत बेहतरीन है या शायद सबसे बढ़िया है? ये तो होता ही हमेशा से, जब भी इससे पहले की कोई फिल्म अगर अच्छा कर जाती है तो आगे आने वाली फिल्मों को फायदा मिलता है, और अगर एक फिल्म और भी अच्छी है तो और ज़्यादा आपको रिस्पॉन्स मिलने के चांस होते हैं इससे। और डेफिनेटली जब साथ में खेसारी जी हों, आम्रपाली जी हों, और एक काफ़ी इमर्जिंग एक्टर हैं ये लोग, तो फिल्म अच्छी बनी है और लोग आएंगे इसके लिए। सर, फिल्म से रिलेटेड कोई ऐसी चीज, कोई किस्सा जो कि शूट से रिलेटेड हो, जो कि यादगार रहा हो, पूरी सजा के रखना से? क्या यादगार होगा? हमारे जीवन में हर एक दिन एक यादगार ही होता है। मेरे जीवन में हर दिन एक नई चीज़ें होती है, तो उसमें हर दिन एक नई चीज़ें होती थी, क्योंकि हम लोग जो भी काम करते थे, तो देखिए एक तो लोकेशन वहाँ का होता था, हमारे गोरखपुर का लोकेशन था, तो हम जब भी जाते थे तो कुछ नया ही मिलता था हम लोगों को, कुछ पब्लिक के तरफ से तो कुछ यूनिट के तरफ से। तो चीज़ें तो डेली हर जीवन में, हर आदमी के जीवन में कुछ ना कुछ डेली नया ही होता है, और हम भी कोशिश करते हैं कि हमें नया चीज़ मिले ताकि हमारे लिए चुनौती साबित हो, और उस चुनौती के साथ हम अपने काम को करते हैं। सर, बिहार में ये कहा जा रहा था, मुझे पता नहीं इसके बारे में बहुत ज्यादा मुझे जानकारी नहीं, कि नाइट शोज कई सारे शोज में नहीं चल रहे थे, कई सारे थिएटर्स में नहीं चल रहे थे, शायद वहां पर सिक्योरिटी का जो मामला था वो रहा होगा। गवर्नमेंट बदल गई, आपको लगता है कि बहुत ज्यादा सपोर्ट जो है वो नई सरकार की तरफ से फिल्मों को, इंडस्ट्री को मिलेगा? नहीं, देखिए एक बात बताएं आपसे, जब तक हम खुद सपोर्टिव नहीं होंगे ना, सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर सकती। सरकार को करना होता तो मुझे लगता है कि बहुत पहले ही हो चुका होता, और मैं बोला भी हूँ कई बार कि सरकार नहीं चाहेगी तो हमारे लिए मल्टीप्लेक्स सर वहाँ नहीं मिल पाएगा, तो सरकार को ही आगे आना पड़ेगा, हम तो सिर्फ काम ही कर सकते हैं। और सरकार चाहेगी, देखिए सरकार बदली है तब क्या होता है, ये सरकार तो एक बार और भी बदली थी, बट देखिए नियति अगर अच्छी हो ना तो दुनिया में कोई भी काम करना बहुत कठिन नहीं होता है और आपको सफलता मिलती है। अब वो किस हिसाब से सरकार बदली है और उनका नियत करने। और ये फिल्म जो है डोली सजा के रखना, वो हम लोग, मेरी और खेसारी जी की बहुत दिन पहले से इच्छा थी कि इस कहानी को हम लोग करें, और सर ने अपनी सहमति दी उसके ऊपर, तो हमने इस फिल्म को बनाने की कोशिश की। ये कहा गया है कि आप जो देखते हैं वही आप दिखाने की कोशिश करते हैं, आप जो पढ़ते हैं वही पढ़ाने की कोशिश करते हैं, और जो आप सुनते हैं वही सुनाने की कोशिश करते हैं। एक अंधा आदमी किसी को कुछ दिखा नहीं सकता, एक बहरा किसी को कुछ सुना नहीं सकता, उसी भांति एक दर्शक एक जो डायरेक्टर होता है अपने दर्शकों तक वही चीजें परोसता है जो कहीं न कहीं या तो समाज में देखा हो, या पुस्तकों में पढ़ा हो, या फिल्मों के माध्यम से देखा हो, वर्ल्ड सिनेमा में देखा हो, उसी से इंस्पायर्ड होता है, उसी को देखता है और अपनी विधा में अपनी काबिलियत के हिसाब से उसको गढ़ करके और अपने दर्शकों के बीच में अपने स्टारों के माध्यम से, अपनी भाषा, अपनी संगीत के माध्यम से उसको परोसने की कोशिश करता है। तो ये जो फिल्म है, मैंने भी अपना जो कल्चर देखा है, अपना जो समाज देखा है, अपनी चीज़ों को देखा है, वहाँ से इंस्पायर्ड हुआ हूँ। बाकी जो फिल्में आदमी देखते रहता है, चाहे वो साउथ की फिल्में हो, चाहे वो
विदेशी फिल्में हो, चाहे वो फिल्में अपने बंगाल की हो, राजस्थान की हो, तो हर जगह की फिल्मों से इंस्पायर्ड हो करके कोशिश हम लोग करते हैं कि अपने दर्शकों तक भी एक अच्छी स्वस्थ मनोरंजन परोसें। उन्हीं के बीच की एक कड़ी है डोली सजा के रखना, जो स्टोरी मुझे भी काफ़ी अच्छी लगती थी और वो स्टोरी खेसारी जी को भी बहुत अच्छी लगी और हमारे प्रोड्यूसर साहब ने भी उसके ऊपर हामी भरा कि हाँ ये अच्छा है, तो हम लोगों ने मिल के बनाया उसे। सर संगीत आपकी फिल्मों का हमेशा होता रहा है और उम्मीद कर रहा हूं इस फिल्म का भी। जी, संगीत कोशिश, चूंकि हम लोग अपने जो स्टार हैं हमारे, वो हम बेसिकली हम तीनों संगीत से ही रिलेटेड हैं। हमारे स्टार जो हैं वो हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं और मैं खुद एक म्यूजिक डायरेक्टर रहा हूं, और जो हमारे हीरो हैं उनकी पहचान ही संगीत है। वो गीतों के माध्यम से और संगीत के माध्यम से ही इंडस्ट्री में आए हुए हैं। और हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं वो उनकी म्यूजिक कंपनी है, तो म्यूजिक कंपनी से ही वो प्रोडक्शन की लाइन में आए हैं कि आज फिल्में बना रहे हैं। तो हम लोगों ने अपनी तरफ से, इन्होंने कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या चल सकता है, क्या बाजार बहुत पसंद करेगा, उसके हिसाब से इन्होंने संगीत को तरजीह दिया है। मैंने सिनेमा में क्या चीजें अच्छी होगी, क्या बहुत अच्छा लगेगा, उसके हिसाब से, जो कहानी के हिसाब से जाए उस पर फोकस किया। और जो खेसारी जी हैं, चूंकि ये स्टार हैं हमारे फिल्म के और संगीत से रिलेटेड हैं, तो इन्होंने भी अपना जो इनपुट दिया वो इस माध्यम से दिया कि संगीत फिल्म को भी अच्छा लगे वो गाना, और प्लस उसका कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा हो। तो इस फिल्म का गीत संगीत बहुत ही प्यारा है, बहुत बढ़िया है। रजनीश जी, उस फिल्म को आप मेहंदी लगा के रखना जो आप डायरेक्टर, और आज इस फिल्म को डोली सजा के रखना, इसमें इन दोनों फिल्मों की जो जर्नी है, खेसारी लाल यादव में कोई एक चीज बदली नजर आई आपको? उस फिल्म से मेरे अंदर खुद बहुत बड़ी बदलाव आई कि वो मेरी प्रथम फिल्म थी और पहली बार मैं डायरेक्शन कर रहा था। उसके पहले मुझे डायरेक्शन का कुछ पता नहीं था, तो उस समय वो प्रथम अध्याय था। उसके बाद 10-12 फिल्में हमने किया है, तो हमारे अंदर थोड़ी सी बदलाव आई है, थोड़ा समझे हैं। हालांकि आदमी प्रतिदिन कुछ न कुछ सीखता है, तो थोड़ा बहुत समझ आया है। और खेसारी जी के अंदर कोई बदलाव नहीं है। देखिए, कुछ ऐसे होते हैं, क्योंकि ये जब हमारी फिल्म में काम किए उसके पहले ये स्टार थे, और उसके बाद ईश्वर ने और इनको कामयाबी दी और बड़ा बने और अच्छा किए। तो मेरे लिए जो इनका नजरिया है उसमें बदलाव मुझे नहीं दिखता है, और ईश्वर ऐसे ही इनको आगे बढ़ाते रहें, अच्छे अच्छे काम करते रहें।